लोकेशन कानपुर। रिपोर्टर हारून जाफरी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के चुनाव का माहौल चुनावी रंग में बदल चुका है। चुनाव का प्रचार बड़ी जोर शोर से पूरे प्रदेश में प्रदेश भर के प्रत्याशी लगातार सभी जिलों में जाकर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। कानपुर से राजेंद्र कुमार अवस्थी एडवोकेट प्रत्याशी भी अपना चुनाव प्रचार बड़ी जोर शोर से अलग अलग जिलों में जाकर कर रहे हैं। कई जिलों से प्रचार करके लौटे हैं अधिवक्ताओं से अपने प्रचार करते हुए सभी अधिवक्ताओं से मिले और 224 प्रथम वरीयता क्रमांक संख्या पर वोट देने की अपील की। अधिवक्ताओं ने राजेंद्र कुमार अवस्थी एडवोकेट को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं, हम सब अधिवक्ता साथी अधिवक्ता बहनें आपके साथ हैं। महिला अधिवक्ताओं से भी मिलकर उन्होंने अपने लिए क्रमांक संख्या प्रथम वरीयता 224 क्रमांक संख्या पर वोट मांगने की बात की और कहा कि हम विजयी होते हैं तो आप सबके किए हुए वादों को पूरा जरूर करेंगे। राजेंद्र कुमार अवस्थी, प्रत्याशी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, क्रमांक संख्या 224 प्रत्याशी हूँ। बार काउंसिल के चुनाव में जिस तरीके से आपने फैसला लिया कि चुनाव लड़ेंगे, काफ़ी समय से आप इसके लिए जिले जिले जा करके अधिवक्ताओं से उनकी समस्याओं के बारे में पता कर रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अधिवक्ता साथियों के लिए? हमारे अधिवक्ता साथियों के बीच में एक सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य संबंधी, बेरोजगारी संबंधी। सारा काम खत्म हो रहा है, इसलिए वो लगभग बेरोजगार से हो रहे हैं। स्वास्थ्य का पैसे के अभाव में, आमदनी के अभाव में वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमें सफलता मिली तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको मेडिकल सुविधाएं हम दिलवा सकें। इसके साथ साथ एजेंडे में और क्या है? इसके साथ एजेंडे में ये है कि हमारे अधिवक्ता साथियों को बिना मतलब तमाम तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम इन फ्यूचर चाहेंगे अगर सफलता मिली तो शासन से मिलकर इसमें कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि अधिवक्ताओं के साथ जो प्रताड़ना हो रही है वो न हो और न्याय हो। जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनकी पेंशन और जो अधिवक्ता हैं, जो हर लोग आते तो हैं अपना वादा करके चले जाते हैं, वो ठगे से रह जाते हैं। तो युवा भी आपके साथ जुड़ा है, उनके पेंशन के लिए क्या कहेंगे? जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके लिए पेंशन इसलिए आवश्यक है कि जब उनके हाथ पैर थक जाते हैं तो काम नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में उनको पेंशन मिलना बहुत आवश्यक है और हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम उनको पेंशन की अधिक से अधिक पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। जो हमारे युवा साथी हैं वो 5 वर्ष तक लगभग आमदनी उनकी नहीं हो पाती कोई, और वो एक एक पैसे के लिए परेशान होते हैं। सब घर से इतने सक्षम नहीं होते कि अपना जीवन वो इतने लंबे समय तक चला सकें। तो हम चाहेंगे कि हर अधिवक्ता को जो जूनियर हो रजिस्ट्रेशन के बाद 5 वर्ष तक कुछ सहयोग राशि प्रति महीने की बनाई जाए। हम अपने अधिवक्ता साथियों और बहनों से ये अपील करना चाहते हैं कि अभी तक आपने सभी प्रत्याशियों को ठीक से देखा है, सुना है, समझा है, उनके कार्यों को आपने देखा है। तो अब जितने नए साथी अपने हैं उनके बारे में विचार करें, एक बार मेरे बारे में भी विचार करें और अपना जो अमूल्य मत है वो हमें देकर अपनी सारी समस्याओं के प्रति हमें कुछ करने का अवसर दें। प्रथम वरीयता का मत शुरू से मैं अपने अधिवक्ता साथियों और बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो पुराने साथियों का सारा कार्यकलाप देख चुके हैं, तो अब नए साथियों के बारे में वो नए सिरे से देखने का अवसर प्रदान करें और मेरे बारे में भी सोच करके अपना अमूल्य मत प्रथम वरीयता का देकर मुझे विजयी बनाएं।